ऑप्शन हेजिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको हम डिटेल में बोर्ड पे आज यहाँ समझने वाले हैं। नंबर में ईजियर लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन हम इस तरीके से सीखेंगे कि फिर नंबर चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हम इजीली यहाँ पर एक्चुअल नंबर पे वर्क कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। और किसी भी हैजिंग में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमारे नॉलेज में होना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो एक एक पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करूं, ताकि जब तक वीडियो एंड हो आपके काफ़ी कुछ डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई बैंक निफ्टी जो होती है एक काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ट्रेडर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में यहाँ ट्रेड करते हैं। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली भी होती है यहाँ पर, और मंथली भी इसकी एक्सपायरी होती है। तो अब इस हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ हम वीकली एक्सपायरी में भी कर सकते हैं, मंथली एक्सपायरी में भी इस हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। बस वीकली में थोड़े प्रीमियम कम रहते हैं, मंथली में जाएंगे प्रीमियम हमको ज़्यादा मिल जाएंगे, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम वीकली में चाहे वीकली में करें, मंथली में चाहे मंथली में करें। और यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहता कि वो दिन भर वही स्क्रीन को यहाँ पर देख सकें। उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कम रहता है और वो कुछ ऐसा हेजिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें टाइम इन्वेस्टमेंट कम हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ एक बेटर निकल के आए। तो उसी से रिलेटेड ये अपना एक हेजिंग कॉम्बिनेशन है, जिसको आज हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। अब यहाँ अगर हम एफ&ओ में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली हेजिंग एक बेस्ट विकल्प होता है। और हेजिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, हेजिंग प्योरली अपने आप में कैलकुलेशन होता है। अब एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हमारा ऑप्शन का बेसिक क्लियर है, हम बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हम किसी भी हेजिंग पे काफ़ी इजीली वर्क कर लेते हैं। अगर हमारे बेसिक में प्रॉब्लम है, बेसिक कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते, तो हमको पहले उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद यहाँ पर हम किसी भी हेजिंग पे काम करें। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हमारे नॉलेज में कहीं से भी कोई सा भी हेजिंग का कॉम्बिनेशन आएगा तो यहाँ पर हमको तुरंत समझ आ जाएगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन सही है या ये कॉम्बिनेशन गलत है। और अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यहाँ अगर आपको बेसिक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है बेसिक कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो बेसिक से रिलेटेड मेरे जो 4 वीडियोस हैं पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को समझना शुरू करिएगा। और यहाँ पर जब भी आप इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को समझें, एक पेन पेपर अपने साथ में रहें, तो साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें। और 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पर सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना शुरू हो जाएंगे और आप काफ़ी इजीली यहाँ पर वर्क कर लेंगे। तो चलिए अब हम इस हेजिंग कॉम्बिनेशन को यहाँ समझना शुरू करते हैं। जिस हेजिंग कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बटरफ्लाई। ये अपने आप में काफ़ी पॉपुलर हेजिंग का तरीका होता है। ये अपने आप में काफ़ी पॉपुलर हेजिंग का तरीका है और काफ़ी ट्रेडर लंबे समय से इस हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ भी कर रहे हैं। अब बटरफ्लाई जो हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके सोचने में आएगा कि भाई ये सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट से रिलेटेड हेजिंग का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ है नहीं। अब बटरफ्लाई हेजिंग जो कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ पर हर मार्केट के सिनारियो में हम इस हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब बटरफ्लाई सिर्फ एक तरीके का हेजिंग कॉम्बिनेशन नहीं होता,
यहाँ बटरफ्लाई जो होता है वो 4 इसके पार्ट होते हैं। यहाँ पर हेजिंग के 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो यहाँ पर अपने को रेंज बाउंड मार्केट में हम वर्क करना चाहते हैं, प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, तो उस बटरफ्लाई का यूज़ करते हैं। अगर हमको लगता है अप साइड में मूवमेंट आ सकता है तो हमारे पास बटरफ्लाई से रिलेटेड अलग कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमको लगता है डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ सकता है तो बटरफ्लाई से रिलेटेड हमारे पास अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पर बटरफ्लाई से रिलेटेड चारों पार्ट को समझने वाले हैं कि बटरफ्लाई के कितने पार्ट होते हैं और किस किस तरीके से हम यहाँ पर बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, बटरफ्लाई जो हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन के यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। बटरफ्लाई में सबसे पहला होता है कॉल बटरफ्लाई। ये कॉल बटरफ्लाई सबसे पहला हेजिंग का तरीका होता है। दूसरा होता है यहाँ पर पुट बटरफ्लाई। पुट बटरफ्लाई दूसरा यहाँ पर हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा होता है बुलिश बटरफ्लाई, ये यहाँ पर तीसरा हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता है। और चौथा होता है बेरिश, चौथा तरीका होता है बेरिश। तो यहाँ पर ये बटरफ्लाई जो हेजिंग कॉम्बिनेशन होते हैं उसके यहाँ पर ये 4 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन का अगर हमको नॉलेज है तो जैसे मैंने कहा, हर मार्केट के सिनारियो में हम यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कॉल बटरफ्लाई होती है और जो पुट बटरफ्लाई होता है, अगर हमको लगता है कि भाई मार्केट एक रेंज में रह सकता है, बैंक निफ्टी एक रेंज में रह सकती है, तो हम यहाँ कॉल बटरफ्लाई और पुट बटरफ्लाई का यूज़ करते हैं। अगर हमको लगता है कि बैंक निफ्टी एट प्रेजेंट जिस लेवल पे चल रही है, हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसका एक नंबर लेके चलते हैं कि भाई यहाँ पर बैंक निफ्टी मान लो 40,000 के लेवल पर है, 40,000 के लेवल पर है, 40,000 के हिसाब से हम नंबर ले रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि नंबर ईजियर लूँगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन इतना सरल तरीके से हम सीखेंगे, फिर नंबर चाहे XYZ हो। बैंक निफ्टी 40,000 पे है, हमको लगता है कि भाई 40,500 600 वहाँ कहीं जाके एक्सपायर होगी, यहाँ से तो 600 पॉइंट बढ़ जाएगी, तो हम बुलिश बटरफ्लाई का यूज़ करते हैं। अगर हमको लगता है 500-600 पॉइंट नीचे जाके बंद होगी कहीं बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर है, तो हम बेरिश बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। सबको हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। अब यहाँ ये जो बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, ये अपने आप में 4 लेग हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन से रिलेटेड 4 पोजीशन हम एक साथ क्रिएट करते हैं। अब उसमें कुछ पोजीशन सेलिंग की भी होती है और कुछ पोजीशन बाइंग की भी होती है। अब जब भी हम 4 लेग हेजिंग कॉम्बिनेशन में ट्रेड करते हैं तो एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसमें कुछ बाइंग की है कुछ सेलिंग की है, तो क्रिएट करते समय सबसे पहले बाइंग की पोजीशन क्रिएट करें, उसके बाद सेलिंग की पोजीशन को क्रिएट करें, और स्क्वायर अप करते समय पहले हम सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर अप करें, उसके बाद बाइंग की पोजीशन स्क्वायर अप करें। यहाँ क्या होता है, हमने क्रिएट करा और क्रिएट करते समय अगर पहले हमने सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करी तो मार्जिन ज़्यादा लग जाएगा, और वहीं पे अगर हमने स्क्वायर अप करते समय पहले बाइंग की पोजीशन स्क्वायर अप कर दी तो जो राइट की पोजीशन पेंडिंग है वहाँ मार्जिन जंप कर जाएगा। इसलिए पोजीशन क्रिएट करने और स्क्वायर अप करने में ये सीक्वेंस हमारा यहाँ होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 4 लेग हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। बैंक निफ्टी यहाँ पर 40,000 पर चल रही है, और जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो कॉल और पुट बटरफ्लाई होता है, ये रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं कि भाई हमको अगर लग रहा है निफ्टी एक 40,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है,
और इस वीक में अगर हम वीकली में कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्सपायरी 40,000 के आसपास ही हो जाएगी। तो यहाँ हम इस हिसाब से एक प्रीमियम डीके के एडवांटेज के हिसाब से यहाँ पर पोजीशन को क्रिएट करना चाहते हैं। अब सबसे ज़्यादा अगर हम प्रीमियम देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा प्रीमियम कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम सबसे पहले हम कॉल बटरफ्लाई को यहाँ पर समझ रहे हैं। कॉल बटरफ्लाई को यहाँ समझ रहे हैं तो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम होता है वो एटीएम ऑप्शन में होता है। एटीएम ऑप्शन जो भी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है। अब एटीएम ऑप्शन कौन सा हुआ, कॉल ऑप्शन, हम कॉल की बात कर रहे हैं। 40,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल यहाँ पर एटीएम कॉल कहलाएगा। ये एटीएम कॉल हुआ 40,000 स्ट्राइक प्राइस का। अब यहाँ ये एटीएम कॉल हुआ और यहाँ पर मान ले इसका प्राइस यहाँ पर 300 चल रहा था। इस एटीएम कॉल का प्राइस 300 चल रहा था, तो इसको हमने सेल कर दिया। और कितना क्वांटिटी सेल करी, यहाँ पर 2 लॉट एटीएम कॉल ऑप्शन के यहाँ पर हमने राइट कर दिए। सबसे ज़्यादा प्रीमियम एटीएम में था, हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो हमने एटीएम कॉल के 2 लॉट यहाँ पर शॉर्ट सेल कर दिए। लेकिन अगर ऊपर या नीचे की तरफ वन साइडेड मूवमेंट आ गया तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर की तरफ अगर वन साइडेड मूवमेंट आ गया तो अनलिमिटेड रिस्क हो सकती है। तो अब इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लॉट आईटीएम कॉल, एक लॉट आईटीएम कॉल। अब आईटीएम कॉल कौन से कहलाएंगे, 40,000 से नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल होंगे वो सारे आईटीएम कॉल यहाँ पर कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम 300 पॉइंट नीचे का कॉल ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो अब 39,700 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, मान ले इसका प्राइस चल रहा था 480 का, 480 का इसका प्राइस चल रहा था। इसके यहाँ पर हमने बाय कर लिया एक लॉट को, एक लॉट हमने यहाँ बाय कर लिया। अभी भी एक कॉल ऑप्शन हमारा नेकेट में है, एक तो प्रोटेक्ट हो गया लेकिन एक अभी भी नेकेट में है क्योंकि 2 हमने शॉर्ट कर रखे हैं। अब यहाँ पर हम एक और पोजीशन क्रिएट करते हैं। अब ओटीएम कॉल, ओटीएम कॉल का एक लॉट हम यहाँ बाय कर लेते हैं। अब ओटीएम कॉल कौन सा कहलाएगा, 40,000 से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के कॉल सारे ओटीएम कॉल कहलाएंगे। तो यहाँ पर 40,300 हम 300 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर 40,300 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, मान लो यहाँ पर 180 का चल रहा था, इसको 180 पर बाय कर लिया। अब इसके हमने कितने लॉट यहाँ पर बाय करे, इसका भी एक लॉट हमने यहाँ पर बाय कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गई हमारी फुल्ली कवर्ड पोजीशन। 2 लॉट ऑप्शन शॉर्ट, 2 लॉट ऑप्शन बाय, फुल्ली कवर्ड पोजीशन। अब फुल्ली कवर्ड हेजिंग पे काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि एक तो रिक्वायर्ड मार्जिन हमारा काफ़ी कम लगता है। भले ही यहाँ पर 4 लेग कॉम्बिनेशन है लेकिन रिक्वायर्ड मार्जिन काफ़ी कम लगेगा। और दूसरा ये होता है कि अनलिमिटेड रिस्क वर्ड जो होता है वो हमारे कॉम्बिनेशन से हट जाता है कि यहाँ हमको अनलिमिटेड रिस्क नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई ये जो डिफरेंस आपने लिया है कि भाई 300 पॉइंट ही आईटीएम लेना है या हमको 300 पॉइंट ही ओटीएम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 पॉइंट दूर पे यहाँ पर बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो यहाँ पर हम 100, 200, 300, 400 कुछ भी ये डिफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। बस डिफरेंस चेंज करने से क्या होगा
कि हमारे रिस्क में अंतर आएगा, हमारे रिवॉर्ड में अंतर आएगा, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट में अंतर आएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ समझ रहे हैं 300 पॉइंट को लेके, लेकिन हम कैलकुलेशन इस तरीके से सीखेंगे कि भाई फिर चाहे हम 200 का डिफरेंस लें, 300 का लें, 400 का लें, उस हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पर हम बदल भी सकते हैं। हम ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो रिवॉर्ड भी हमारा बढ़ जाएगा, हम कम रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम 300 पॉइंट का एक डिफरेंस लेके चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब ये जिस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, ये अपने आप में कॉल बटरफ्लाई हेजिंग का कॉम्बिनेशन हुआ। ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन कॉल बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब सिमिलर तरीके से यहाँ पर पुट बटरफ्लाई का हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, जिसका यूज़ भी हम प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए करते हैं। अब प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए पुट का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब सिर्फ क्या होता है, हम यहाँ पर ATM कॉल की जगह ATM पुट के 2 लॉट हमने सेल कर दिए। एक लॉट ITM यहाँ पर पुट का बाय कर लिया। ITM पुट कौन सा होगा, ये वाला ITM हो जाएगा। और एक लॉट OTM पुट का हमने बाय कर लिया, ये वाला यहाँ पर OTM हो जाएगा। तो हम चाहें तो कॉल बटरफ्लाई क्रिएट कर सकते हैं, चाहें तो पुट बटरफ्लाई क्रिएट कर सकते हैं। दोनों का कैलकुलेशन जो है वो सिमिलर तरीके से यहाँ पर होगा। दोनों जो तरीके हैं, दोनों तरीके में हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। दोनों तरीके में हम ATM ऑप्शन को यहाँ पर राइट करते हैं और कैलकुलेशन भी दोनों तरीके का सिंपल होता है। तो अब यहाँ पर अगला दिमाग में डाउट ये आता है कि भाई कॉल बटरफ्लाई करें या पुट बटरफ्लाई करें, दोनों तो सिमिलर है। अब यहाँ पर जहाँ हमको प्रीमियम ज़्यादा अवेलेबल हो, हम चाहे तो कॉल का यूज़ कर लें या पुट का यूज़ कर लें, पहली चीज़। और दूसरा कि अगर हमको लगता है कि या तो यहीं रहेगा या स्लाइटली थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो हम यहाँ पर कॉल बटरफ्लाई का यूज़ कर लें। और हमको लगता है कि यार ये जहाँ पर है यहीं रहेगा या थोड़ा सा ऊपर की तरफ खसक सकता है, तो हम पुट बटरफ्लाई का यूज़ कर सकते हैं। और जिधर हमको प्रीमियम ज़्यादा, रिस्क रिवॉर्ड बेटर दिख रहा है, इन दोनों में से उसका हम यहाँ पर चाहे कॉल का करें चाहे पुट का करें यहाँ पर। तो अब यहाँ कैलकुलेशन हम कॉल के समझेंगे। सिमिलर तरीके से कैलकुलेशन जो होगा वो पुट बटरफ्लाई का भी सिमिलर तरीके से यहाँ कैलकुलेशन होगा। अब कैलकुलेशन समझें उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये इस हेजिंग कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के लिए बेटर डे कौन से होते हैं। अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करें तो जब भी सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है, सबसे ज़्यादा कब होता है, थर्सडे के दिन हम अगर देखें तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में क्रिएट कर सकते हैं, या फ्राइडे के दिन सेम वीक की एक्सपायरी में क्रिएट कर सकते हैं। मंथली में कभी भी यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल डे होते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा प्रीमियम को यहाँ पर राइट करा है। तो ये एक चीज़ होती है कि कब हमको इस हेजिंग कॉम्बिनेशन को क्रिएट यहाँ पर करना चाहिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आती है कि भाई हमने इस तरीके का हेजिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। अब इस हेजिंग कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है कि भाई मेरी मैक्सिमम रिस्क कितनी। इस तरीके का अगर मैं हेजिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट करता हूँ तो इस कॉम्बिनेशन में मुझे मैक्सिमम कितना लॉस यहाँ पर हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका है, टोटल हमने कितना प्रीमियम बाय करा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि टोटल जो हमने प्रीमियम बाय करा है वो बाय करा है 660 पॉइंट का।
यानी 480 का बाय करा प्लस 180 का बाय करा, तो टोटल कितना प्रीमियम हमने यहाँ पर बाय करा है? 660 पॉइंट का टोटल प्रीमियम हमने बाय करा है। अब इसमें से जो प्रीमियम हमने रिसीव करा, मतलब सेल करेंगे प्रीमियम को, तो वो हमको रिसीव हुआ। हमने कितने पॉइंट का प्रीमियम बेचा है? टोटल 300 प्लस 300, क्योंकि ये 2 लॉट हमने सेल करे हैं, यानी बेचने से 600 पॉइंट का प्रीमियम हमको यहाँ रिसीव हुआ। तो अब जो प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है उसको यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है वो होती है हमारी मैक्सिमम रिस्क, यानी मैक्सिमम लॉस हमको कितना हो सकता है? 60 पॉइंट का। इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम लॉस हमको यहाँ पर हो सकता है। सिंपल निकालने का, जो टोटल बाय करा उसमें से जो टोटल सेल करा उसको माइनस कर दिया, जो फिगर निकल के आया वो हो गई हमारी मैक्सिमम रिस्क यहाँ पर। अब अगला आता है पॉइंट निकल के कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कितना हो सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का भी सिंपल तरीका होता है। यहाँ पर हमने क्या पोजीशन क्रिएट करी है भाई? कॉल ऑप्शन सेल करा है, कॉल ऑप्शन को बाय करा है। तो यहाँ ये किस तरीके का हुआ? ये अपने आप में एक स्प्रेड हुआ। तो ये स्प्रेड के बीच में डिफरेंस कितना है? इस स्प्रेड को जो हमने क्रिएट करा कि भाई ऑप्शन जो राइट कराए और ऑप्शन जो बाय कराए उसके बीच में डिफरेंस कितना है? तो उसके बीच का डिफरेंस है 300 पॉइंट का। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है स्प्रेड के बीच में? 300 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। अब इस 300 में जो नेट प्रीमियम हमने पे करा है उसको माइनस कर देते हैं। नेट प्रीमियम कितना हमने पे करा है? 60 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम पे करा है, तो उसको माइनस कर देंगे तो क्या फिगर निकल के आया? 240 फिगर निकल के आया। तो यहाँ पर हमको कितना मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है? 240 पॉइंट का यहाँ पर हमको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है। अब यहाँ हमको क्या नज़र आ रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा क्या नज़र आ रहा है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको नज़र आ रहा है 1:4, यानी जाने को 60 आने को 240, यानी 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको यहाँ नज़र आ रहा है। और नॉर्मल कंडीशन जब रहती है, नॉर्मल कंडीशन में जनरली बटरफ्लाई, चाहे कॉल बटरफ्लाई हो चाहे पुट बटरफ्लाई हो, यहाँ अगर हम एक 200 पॉइंट का डिफरेंस का बैंक निफ्टी में स्प्रेड बनाते हैं तो 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको यहाँ पर नज़र आता है 200 पॉइंट के डिफरेंस का, अगर हम यहाँ स्प्रेड बनाते हैं। लेकिन यहाँ जैसे मैंने कहा हम स्प्रेड के बीच का डिफरेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है लेकिन रिवॉर्ड भी हमारा कहीं बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर इस स्प्रेड के बीच का डिफरेंस यहाँ बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमको रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा लॉस भी बढ़ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में चेंजेस आते हैं, ये आप प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे बटरफ्लाई क्रिएट करके। हम ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिवॉर्ड के लिए जाना चाहते हैं या हम कम रिस्क लेके कम रिवॉर्ड में भी यहाँ ठीक है, तो उस हिसाब से हम स्प्रेड के बीच के डिफरेंस को तय कर सकते हैं। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट कौन सा, कि भाई कहाँ पर एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो वो पॉइंट यहाँ पर कौन सा है? मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट कौन सा कि जिस जगह पर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने राइट करा हुआ है, 40,000 स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने यहाँ राइट करा है, तो अगर पिन पॉइंट यहाँ पर एक्सपायरी होती है 40,000 पर,
तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 240 पॉइंट का यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो पिन पॉइंट यहाँ होगी, इससे जितना ऊपर जाता जाएगा एक एक पॉइंट से प्रॉफिट कम होता जाएगा, और जितना नीचे जाता जाएगा एक एक पॉइंट से प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से, कि किस लेवल के नीचे ये रहेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, या नीचे वाला कौन सा लेवल है जिसके ऊपर रहेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर निकालने का सिंपल तरीका है, जैसे मैंने कहा एक एक पॉइंट से ऊपर जाता जाएगा प्रॉफिट कम होता जाएगा। यानी 240 पॉइंट के लेवल ऊपर अगर चला गया 40,000 से तो वहाँ प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस। तो यहाँ पर हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? 40,240 का लेवल, ये हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। अब नीचे का क्या हुआ? 40,000 में हम यहाँ पर 240 को माइनस कर देते हैं तो क्या फिगर निकल के आया? 39,760 लेवल, ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट रहा। यानी इस लेवल के बीच में यहाँ पर अगर ये रहेगी तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉफिट होगा। इससे ऊपर जाती जाएगी तो हमको लॉस रहेगा। मैक्सिमम रिस्क हमको मालूम है हमको कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रिवॉर्ड भी हमको मालूम है, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वो भी यहाँ हमको मालूम है। तो अब ये क्या हुआ? लगभग 500 पॉइंट की एक रेंज हमको नज़र आ रही है कि इस 500 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर ये रहेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस हेजिंग कॉम्बिनेशन को कब क्रिएट करते हैं हम? जब हमको एक रेंज का आइडिया हो कि भाई यहाँ पर इस रेंज के बीच में रहेगा तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। हमने हेजिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, छोड़ दिया। अब सोचने में आता है कुछ इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या हम? तो यहाँ पर इसमें कोई ऐसा ज़्यादा एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं रहती। एडजस्टमेंट करना कहाँ बेटर होता है कि उन तरीके की हेजिंग जिसमें 50-50% के हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वर्क कर रहे हैं, यानी 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि रिस्क को एडजस्टमेंट करके 50 से थोड़ा नीचे लाया जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर है, तो यहाँ पर एज सच हम ज़्यादा एडजस्टमेंट करते नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो भी एक हमको टाइम इन्वेस्टमेंट है वो भी कम करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। हमको मालूम है ये ऊपर का ब्रेक इवन, ये नीचे का ब्रेक इवन के बीच में चल रहा है, तो हम बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर भागा या नीचे भागा तो यहाँ पर हमने एक ऊपर का कॉल बेच दो या नीचे का कुछ बेच दो, इस तरीके से कुछ ऊट पटांगे एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी। तो यहाँ क्या होगा, जैसे नेकेट में एक कॉल भी बेच दिया तो मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अनलिमिटेड रिस्क वर्ड भी इस कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएगा। उसके बजाय हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि भाई ठीक है रेंज ब्रेक होती है, और अगर हमको लगता है कि वापस से इस रेंज के बीच में नहीं आ पाएगा, अब तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जो भी यहाँ पर उस समय एक मिनिमम लॉस हमको दिखे या ज़ीरो लॉस दिखे, क्योंकि मैक्सिमम जो रिस्क है हमारी वो कब होगी? एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे, पहले से यहाँ मैक्सिमम रिस्क नहीं हो जाएगी। तो उस समय जब भी एक माइनर लॉस दिखे हमने पोजीशन को स्क्वायर अप करा और यहाँ पर बाहर हो गए, या उस बीच में हमारे क्रिएट करने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहाँ पर में हमको प्रॉफिट दिखा, कैलकुलेटेड रिटर्न दिखा, तो हम यहाँ पर बाहर हो गए। और कैलकुलेटेड रिटर्न किसको बोलते हैं? जैसे मान लो इस हेजिंग कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने में 40,000 हमको लगता है, और अगर हमको खर्चे हटा के 400 नज़र आ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ 1% का रिटर्न। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करा जाता है। ऐसे नहीं करा जाता कि यार सिर्फ 400 रुपये मिल रहे हैं, 400 रुपये में क्या होता है यहाँ पर, यहाँ अगर 800 मिल रहे हैं यानी 2% का रिटर्न होता है वो। तो जो हमारा फंड ब्लॉक होता है उस पे मार्जिन, उस पे हम यहाँ रिटर्न को कैलकुलेट करें, ना कि
कि सिर्फ 400 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब भी हमको प्रॉफिट दिखे, कैलकुलेटेड रिटर्न दिखे, हम यहाँ पर बाहर हो गए, या जो मैक्सिमम के लिए रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम के लिए भी हम वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा, भाई इंट्राडे में करें, पोजिशनल में करें? तो ये फुल्ली कवर्ड हेजिंग है। तो यहाँ पर अगर सुबह आपने क्रिएट करा, शाम तक अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे तो ठीक ठाक मिल रहा है, तो शाम को बाहर हो जाओ। अगर आपको लगता है नहीं मिल रहा, मैं तो रखता हूँ एक दो दिन रख लो इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फुल्ली कवर्ड है। हम नेकेड पोजीशन तो होल्ड नहीं कर रहे। खतरा कहाँ होता है? नेकेड पोजीशन अगर हम कैरी कर जाते हैं, नेकेड कैरी करने से रिस्क होती है। यहाँ तो ये अपने आप फुल्ली कवर्ड पोजीशन है। ओवरनाइट प्रीमियम डीके से अगर चीज़ें खुलेंगी तो हमारी राइट भी है, बाय भी है। अब यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन जो है, इसको क्रिएट करने के पीछे लॉजिक क्या है? चाहे कॉल बटरफ्लाई क्रिएट करें, चाहे हम पुट बटरफ्लाई को क्रिएट करें। अब जैसे मैंने कहा, ये दोनों प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए हम यहाँ पर लेते हैं। अब चाहे हम यहाँ कॉल बटरफ्लाई क्रिएट करें, चाहे पुट बटरफ्लाई क्रिएट करें, उसके पीछे का यहाँ हमारा लॉजिक क्या है कि क्यों हम इस बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर टाइम वैल्यू भी होती है और उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। टाइम वैल्यू भी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। तो जो टाइम वैल्यू होती है वो एक्सपायरी डेट के दिन सारी ख़त्म हो जाती है, और जो भी ऑप्शन है एक्सपायरी डेट के दिन वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेटल होते हैं। तो अब अगर हम देखें हमने कितनी टाइम वैल्यू बेची है, ये पूरी 300 + 300 600 पॉइंट की टाइम वैल्यू को हमने यहाँ पर सेल करा है। 600 पॉइंट की टाइम वैल्यू को हमने सेल करा है। और यहाँ पर कितनी टाइम वैल्यू को हमने बाय करा है? ये OTM में पूरी टाइम वैल्यू होती है, यानी 180 पॉइंट की यहाँ बाय करी है। और ITM में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, टाइम वैल्यू भी होती है। तो इसीलिए मैंने कहा था बेसिक नहीं आता तो पहले बेसिक के 4 देख लेना। इसमें यहाँ पर 300 की तो इंट्रिंसिक वैल्यू हुई और टाइम वैल्यू कितनी हुई? 180 की। यानी टोटल यहाँ पर हमने कितनी यहाँ पर टाइम वैल्यू को बाय करा है? टोटल टाइम वैल्यू जो हमने बाय करी है वो 360 की और सेल करी है यहाँ पर 600 की। तो हमारा क्या मानना है, हम क्या सोच रहे हैं कि अगर डीके होगा तो इसमें ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। बेची हमने ज़्यादा है, खरीदी हमने कम है, इसमें ज़्यादा होगा उसमें कम होगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के पीछे का लॉजिक हमारा ये है कि हमने ज़्यादा टाइम वैल्यू बेची है और कम टाइम वैल्यू को ख़रीदा है। तो कॉल बटरफ्लाई, पुट बटरफ्लाई हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। इस स्प्रेड के बीच का डिफरेंस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाया। उम्मीद है कैलकुलेशन भी आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के आप इजीली ये चीज़ों को कर लेंगे। सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी हमको होना नहीं चाहिए, हमारा पास इतना नॉलेज होना चाहिए हम दिमाग में ही सारे कैलकुलेशन कर लें। जब हम प्रॉपरली कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हम खुद ही अच्छे से अच्छा हेजिंग कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में से भी हम हमारी हेजिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ कॉल या पुट बटरफ्लाई को काफ़ी सरल तरीके से मैंने समझाया। उम्मीद है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब यहाँ पर अगला हम समझेंगे बुलिश और बेरिश बटरफ्लाई को। बुलिश बटरफ्लाई और बेरिश बटरफ्लाई ये भी अपने आप में बटरफ्लाई के अच्छे पार्ट हैं जिनका यूज़ हम मोमेंटम,
मार्केट के लिए करते हैं। हमारा प्रेडिक्शन अगर है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी भी लेवल पे हमको लगता है यहाँ जाएगा, हमको लगता है कि भाई 40,600 पे रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ जाके रुक जाएगा, या नीचे कहीं सपोर्ट है वहाँ रुकेगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो अब डिटेल में बुलिश और बेरिश बटरफ्लाई को हम यहाँ समझते हैं। चलिए, बुलिश बटरफ्लाई, अब यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन हो सकता है अभी 40,000 पे निफ्टी है बैंक निफ्टी, और मुझे लग रहा है कि इसकी एक्सपायरी भाई 40,600 हो सकती है। अब सबका अलग अलग प्रिडिक्शन हो सकता है अलग अलग वीक के एक हिसाब से, या मुझे लगता है कि नहीं भाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 39,600 के आसपास, 400 के आसपास कहीं भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल बुलिश बटरफ्लाई का लेके समझते हैं। सारे कैलकुलेशन सिमिलर तरीके से रहेंगे बेरिश बटरफ्लाई के भी, तो हम बुलिश बटरफ्लाई को समझ लेंगे तो बेरिश बटरफ्लाई का भी आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर सारे कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ मान लो मेरा प्रिडिक्शन है कि भाई बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 40,600 के लेवल पर हो सकती है। 40,600 के लेवल पर यहाँ पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 40,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को यहाँ पर सेल कर देते हैं। 40,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों हमने यहाँ सेल करे। अब यहाँ पर ये कॉल क्या कहलाएगा, ये तो आउट ऑफ मनी कॉल कहलाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 40,000 पर चल रही है, और पुट क्या कहलाएगा, पुट तो इन द मनी रहेगा। बैंक निफ्टी 40,000 पे है अभी और हम 40,600 के पुट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ मान ले कॉल का प्राइस यहाँ पर 90 रुपीज़ था और पुट का प्राइस यहाँ पर मान लें हम 660 था। मैं जो नंबर ले रहा हूँ कोशिश मेरी यही है कि रियलिस्टिक नंबर के आसपास के नंबर हों। फिर भी यहाँ पर हर वीक में यहाँ एक ऑप्शन के प्रीमियम अलग अलग रहते हैं। किसी वीक में प्रीमियम ज़्यादा रहता है, किसी वीक में कम रहता है। वो सब वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, इंडिया विक्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कैलकुलेशन और कॉम्बिनेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 90 का कॉल था, OTM पुट जो था मान लें यहाँ पर ये 660 का चल रहा था, 660 का। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने सेल कर दिया, कॉल भी बेच दिया और पुट को भी यहाँ पर बेच दिया। यानी टोटल कितने लॉट सेल हो गए अपने, दो, एक कॉल का एक पुट का यहाँ पर। अब इस पोजीशन को हैच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस के कॉल। अब यहाँ डिफरेंस हम 300 का ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 300 लिया, तो ये इसको भी मैं 300 से समझा देता हूँ। और जैसे मैंने कहा डिफरेंस कम ज़्यादा करके रिस्क रिवार्ड चेंज हो जाते हैं, वो सब आप कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे कि भाई मैं रिवॉर्ड बढ़ाना चाहता हूँ तो चलो थोड़ी मेरी रिस्क भी बढ़ा देता हूँ, है ना। यहाँ लेकिन हम 300 का डिफरेंस लेके समझते हैं। 40,900 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो OTM कॉल कहलाएगा, मान लें इसका प्राइस चल रहा था 60 का ये चल रहा था, इसको 60 पर हमने यहाँ पर बाय कर लिया। अब इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस का पुट 40,600 के नीचे 300 पॉइंट ले लेते हैं हम, 40,300 स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पर, इसका प्राइस मान लें 420 चल रहा था, ये भी क्योंकि एट प्रेजेंट तो इन द मनी है, प्राइस ज़्यादा ही होगा। इसको यहाँ पर हमने 420 पर बाय कर लिया। अब यहाँ हमारा व्यू क्या है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इस जगह पे एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पर प्रीमियम का हम एडवांटेज लेना चाहते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को क्रिएट करा है। तो अब यहाँ 40,300 के पुट को हमने बाय कर लिया। अब सारे सवाल वही निकल के आते हैं कि सबसे पहला जो सवाल होता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम यहाँ पर हमको कितना लॉस लग सकता है, मैक्सिमम कितना हमको यहाँ लॉस हो सकता है। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका है, ये जो स्प्रेड है, स्प्रेड के बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना है। ये कॉल यहाँ हमने राइट करा है, ये कॉल हमने बाय करा है, ये अपने आप में एक स्प्रेड हुआ, पुट राइट करा है, पुट बाय करा है, ये अपने आप में एक स्प्रेड हुआ। तो स्प्रेड के बीच का डिफरेंस कितना है, स्प्रेड के बीच का यहाँ पर डिफरेंस है 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का स्प्रेड के बीच का यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पर उस 300 में जो नेट प्रीमियम यहाँ पर हमको रिसीव हुआ है, रिसीव कैसे, ये टोटल सेल करा तो ये रिसीव हुआ, लेकिन ये बाय करा तो ये पे करना पड़ा हमको। तो नेट हमको कितना रिसीव हुआ है, ये 750 पॉइंट का तो यहाँ पर हमको मिला है कि भाई शॉर्ट करने से। लेकिन यहाँ पर 480 पॉइंट का हमको पे करना पड़ गया, 480 पॉइंट का प्रीमियम हमने यहाँ पर पे करा। तो हमारे पास कितना प्रीमियम यहाँ पर बचा, यहाँ पर हमारे पास 270 पॉइंट का प्रीमियम बचा, यानी ये नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा है। तो इसमें 270 को यहाँ माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आया वो हुई हमारी मैक्सिमम रिस्क। तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम लॉस हमको कितना लग सकता है, एक 30 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस लग सकता है। आप अलग अलग दिनों में अलग अलग नंबर लेके यहाँ पर चीज़ों को चेक करेंगे तो अपने आप आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप आपको पता चलेंगी क्या रिस्क होता है, क्या रिवॉर्ड होता है। तो स्प्रेड के बीच के डिफरेंस में नेट प्रीमियम जो रिसीव करा है उसको माइनस कर देंगे, तो जो फिगर निकल के आया वो हुआ हमारा मैक्सिमम लॉस। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट इस कॉम्बिनेशन में हमको कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको इस कॉम्बिनेशन में कितना हो सकता है। तो उसका सिंपल है, जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा, नेट प्रीमियम कितना रिसीव करा, यहाँ 750 लेकिन 480 हमने यहाँ पर पे करा था, उसको माइनस कर देंगे तो नेट प्रीमियम कितना आया 270। तो ये 270 हुई हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 270 पॉइंट का हमको मैक्सिमम प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो काफ़ी मज़ेदार हमको दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा एक्चुअल नंबर पे अलग अलग दिनों में आप जाके चेक करिएगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, तो डेफिनेटली बेटर ही रिस्क रिवॉर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमको नज़र आया कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ हमको कितना हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड भी हमको काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा बटरफ्लाई हेजिंग में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेटर हमको यहाँ पर दिखता है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा उस किस जगह पे जाके हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन राइट करे हैं हमने, 40,600 स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन यहाँ हमने राइट करे हैं, तो ये हुआ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट। मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट कौन सा है, 40,600 जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने यहाँ राइट करा है। अब चौथा आता है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट हमारे कौन से, इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कौन से। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हमने राइट करा है, 40,600 स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को राइट करा है, उसमें जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ है
उसको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, यानी 270 को यहाँ प्लस और माइनस करेंगे तो जो फिगर निकल के आया 40,870, ये हुआ हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पर 270 को यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या फिगर निकल के आया 40,330, ये हमारा ब्रेक इवन निकल के आया। यानी इस रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी होगी तो यहाँ हम प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो हम लॉस में रहेंगे। अलग अलग लेवल पे हमको अलग अलग रिस्क होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट हमको इस लेवल पर होगा। पिन पॉइंट अगर यहाँ 40,600 पर एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आता है बीरिश बटरफ्लाई। तो बीरिश बटरफ्लाई में सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी, सारे कैलकुलेशन यहाँ पर सिमिलर रहेंगे। हो सकता है मेरा प्रिडिक्शन हो 39,000 यहाँ पर 400 पे एक्सपायरी हो सकती है। तो क्या होगा, तो भाई हम सिमिलर तरीके से पोजीशन क्रिएट करेंगे। 39,400 स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन को राइट कर देंगे कि भाई यहाँ पर 39,400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन हम राइट कर देते हैं। और उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर पुट ऑप्शन हम बाय कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने 39,100 स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय कर लिया। इससे ऊपर वाला यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, यानी 39,700 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को यहाँ बाय कर लिया। तो इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन हो गया, वो अपने आप में बेरिश बटरफ्लाई कॉम्बिनेशन हो गया। सारे कैलकुलेशन जो हैं वो सिमिलर तरीके से वर्क करेंगे, चाहे हम बुलिश बटरफ्लाई में करें चाहे हम बेरिश बटरफ्लाई में यहाँ पोजीशन को क्रिएट करें। कैलकुलेशन में यहाँ किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं आता। अब यहाँ पर बात वही आती है कि भाई एडजस्टमेंट में ज़्यादा कुछ हमको उटपटांग हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा मार्जिन इस कॉम्बिनेशन में मान लो ब्लॉक हो रहा है, उस पे क्या परसेंटेज में हमको रिटर्न आ रहा है और हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेट करते हैं। जब भी हमको कैलकुलेटेड रिटर्न मिलता है हम बाहर हो जाते हैं। अगर हमको लगता है कि भाई इस रेंज के बीच में एक्सपायरी हो सकती है तो हम बैठे हुए हैं आराम से, नहीं तो एक नॉमिनल देने के लिए भी हम यहाँ पर तैयार हैं। लेने के लिए हम ज़्यादा बैठे हैं, देने के लिए हम नॉमिनल तैयार हैं। तो क्या होता है, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का जो हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है वो होता है बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन। यहाँ बटरफ्लाई को लेके कन्फ्यूज़न रहता है कि यार सिर्फ एक ही बटरफ्लाई होता है, जबकि इसके 4 पार्ट हैं। हर तरीके के सिनारियों में हम इस बटरफ्लाई हेजिंग कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी हम हेजिंग पे वर्क करते हैं तो दिमाग में ये सवाल आता है कि यार एक ही हेजिंग सीख लें हमारे लिए बहुत है। ऐसा नहीं होता। यहाँ हर वीक में मार्केट के सिनारियो यहाँ अलग अलग होते हैं। तो जब डिफरेंट हेजिंग कॉम्बिनेशन का हमारे पास नॉलेज रहता है तो यहाँ पर हम उस मार्केट के सिनारियो से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को इजीली यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास हर तरीके के मार्केट के सिनारियो से रिलेटेड हेजिंग कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि दिमाग में ये आए मैं तो ये भी बना लेता हूँ साथ में, मैं तो ये भी बना लेता हूँ साथ में, दोनों एक साथ बना लेता हूँ। बिल्कुल वो जैसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। बस सारा कैलकुलेशन बनाने से पहले करिएगा कि भाई क्या मिल सकता, क्या लग सकता, क्या ब्रेक इवन पॉइंट, मार्केट किस रेंज में रह सकता, किस तरीके का वीक है सिनारियो, उस वीक में मोमेंटम वाला है या रेंज बाउंड मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन पहले क्रिएट कर लिया बाद में कैलकुलेशन करने गए कि क्या रिस्क हो रही, क्या रिवॉर्ड हो रहा, तो ऐसे हम परफॉर्म नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट पहले से क्लियर हैं, क्या मिल सकता, क्या लग सकता, क्या ब्रेक इवन पॉइंट मैक्सिमम क्या मिल सकता, मुझे बाहर कब निकलना है क्योंकि ब्रेक इवन भी मेरे नॉलेज में है, मुझे वेट कब तक करना है, कितना परसेंटेज में मैं बाहर निकल जाऊंगा प्रॉफिट में। तो यहाँ पर इस तरीके से इस हेजिंग कॉम्बिनेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये होता है हेजिंग से रिलेटेड बटरफ्लाई कॉम्बिनेशन। यहाँ इसको मैंने काफ़ी सरल तरीके से और काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये आपको काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ आई होंगी और कैलकुलेशन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत लगती है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर मैनुअली विदिन 10 सेकेंड सारे कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।